श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज थोड़ा लाइव में लेट हो गया है क्योंकि हमने समय 8 से 9 बजे के करीब का दिया हुआ था, परंतु कोई मुख्य कारण आने की वजह से हम आ नहीं पाए। तो इस समय पर हम आप सभी से भेंट कर रहे हैं और आप सभी से दिल से निवेदन करते हैं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। तो कृपया करके पूरा वीडियो देखिएगा अवश्य ही। तो सर्वप्रथम हम यह कहना चाहते हैं कि निर्जला एकादशी का जैसे अभी समय पर बहुत ज़्यादा तैयारियां चल रही है मंदिरों में, क्योंकि निर्जला एकादशी आने वाली है। यहाँ पर गोल्डी सिंधु जी है। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ आपको स्पष्ट रूप से आ रही हो। तो कृपया करके आप हमें एक बार यह लिखकर बताइए, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? गोल्डी जी, क्या हमारी आवाज़ आपको स्पष्ट रूप से आ रही है? कृपया करके हमें बताएं। तो जैसा कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि निर्जला एकादशी अभी प्रारंभ होने वाली है, जो कि 18 जून मंगलवार को होगी। तो आप सभी से निवेदन है कि उस दिन एकादशी का व्रत अवश्य रखें, क्योंकि कहते हैं ना, पूरे वर्ष यदि हम एकादशी का व्रत ना रखें तो कोई बात नहीं, परंतु यदि हम साल की एक एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती है। सारी एकादशी का जो फल होता है वो इस एक एकादशी में होता है। तो आप सभी एकादशी का व्रत रखिए, यही दिल से हम आपसे निवेदन करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं सभी को एकादशी का फल प्राप्त हो। तो जैसे कि दिन मंगलवार को एकादशी का पर्व आने वाला है, कहते हैं इसे पर्व के रूप में ही मनाया जाएगा। जगह जगह पर धर्म होंगे और धार्मिक कार्य होंगे, जैसे जल की सेवा होगी, दान प्रक्रियाएं अलग अलग प्रकार से सभी स्थानों पर होंगी। तो हमने भी एक व्यवस्था यही सोचते हुए बनाई है, तो वही हम आप सबके समक्ष बता रहे हैं। तो हमने व्यवस्था ये बनाई है कि एकादशी वाले दिन हम गौशाला में जाकर गौचारे का दान करेंगे और जल भी समर्पित करेंगे। तो उस दिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि उस दिन हम गौशाला में अवश्य ही पहुंचेंगे। तो हम आप सबसे यही बताने वाले हैं कि यदि आप में से कोई भी इस धार्मिक कार्य में अपने योगदान करना चाहता हो, तो हमारे नंबर पर अपना पेटीएम द्वारा या किसी भी प्रकार से अपना सहयोग भेज सकते हैं। हम आपको नंबर बाद में वीडियो में डाल देंगे, आप उस नंबर पर अपना योगदान भेज सकते हैं। आप भी इस धार्मिक कार्य में अपना सहयोग कर सकते हैं यदि आप चाहें, क्योंकि हम तो करेंगे ही करेंगे, परंतु यदि आप भी चाहें तो इस धार्मिक कार्य में अपना योगदान कर सकते हैं। तो योगदान की राशि होगी, जैसे यदि आप जल की सेवा करना चाहें तो 251 रुपये आप हमें योगदान भेज सकते हैं। और यदि आप चाहें कि आप चारे में अपना योगदान करना चाहते हैं, कि गौचारा आप दान करना चाहते हैं, तो 501 की राशि होगी, जो कि आप हमें योगदान के रूप में भेज सकते हैं। और उस दिन बाकायदा हम आपको लाइव वीडियो में ये दिखाएंगे कि हाँ, आपका धन एक अच्छे कार्य के लिए लगाया जा रहा है। क्योंकि हम चाहते हैं यदि हम धार्मिक कार्य से जुड़ रहे हैं तो हमसे जुड़े जितने भी लोग हैं वह भी इस धार्मिक कार्य में जुड़ें। यहाँ पर उमेश गौतम जी हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा पर बनी रहे। और अमित चौहान जी जुड़े हुए हैं इस समय। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और यहाँ पर मनहर कंडारिया जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे, सदा हंसते मुस्कुराते रहिए। तो जो भी परिवारजन इस धार्मिक कार्य में अपना योगदान करना चाहता हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम जो भी नंबर आपको वीडियो के बाद डाल देंगे, आप उस नंबर पर अपना योगदान भेज सकते हैं। यहाँ उमेश गौतम जी लिखते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार हम पढ़ नहीं पाए हैं, ऊपर चला गया है लिखा हुआ। प्रिया अग्रवाल जी, प्रिया
अग्रवाल जी जय श्री राधे जय श्री श्याम। उमेश गौतम जी जय श्री राधे जय श्री श्याम। हम पढ़ नहीं पाए। और यहाँ पर मांगे राम जी हैं, जय हो बरसाने वाले की जय श्री राधे जय श्री श्याम। प्रभु के सिम कृपा पर बनी रहे, ईश्वर आपको अतः धन प्रदान करे, यही दिल से दुआ करते। हमारे जितने भी जुड़े हुए आचार्य वंदना त्रिवेदी जी हैं इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जय श्री राधे जय श्री श्याम। और यहाँ मनहर जी दोबारा से हमें कह रहे हैं राधे राधे जी, ईश्वर की कृपा पर बनी रहे। तो जो भी इस योगदान में अपना सहयोग करना चाहता हो तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें अपना योगदान भेज सकते हैं। तो गौचारे का जो योगदान होगा वो 501 से ही शुरुआत है। यदि आप इतना योगदान भेजना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं। रामपाल चौधरी जी हैं यहाँ, राधे राधे जी। ईश्वर की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, हंसते मुस्कुराते रहिए। काफ़ी देरी से हम यहाँ पर आए क्योंकि सुबह का समय रखा हुआ था, परंतु हम देरी से आए, इसके लिए भी क्षमा याचना करते हैं। किसी मंदिर में बुलाया गया था तो हम वहाँ पर चले गए थे, तो वहाँ से सीधे आकर हम आपसे भेंट कर रहे हैं। यहाँ कृष्णगिरी जी भी हैं, जय श्री महाकाल। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे। तो जो भी अपना योगदान करना चाहते हैं हमारे दिए नंबर पर अपना योगदान भेज सकते हैं और इस धार्मिक कार्य में अपना सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए निर्जला एकादशी का ये पावन जो दिन और इतना शुभ अवसर जो हम सबको प्राप्त हो रहा है, तो सभी जगह पर दान पुण्य किया जाएगा। अपने अपने सामर्थ्य अनुसार कोई जल दान करेगा तो कोई अधिकतर जल दान होता है, गौचारा दान होता है, तो गौ माता की सेवा होती है। यहाँ पर प्रिय अग्रवाल जी, प्रिय एंजल जी यहाँ पर जय श्री राधे जय श्री श्याम। नितिन रावत जी हैं, राधे राधे जी। ईश्वर की कृपा पर बनी रहे। हम यहाँ पर महत्वपूर्ण यही बात लेकर आए हैं कि कोई भी इस धार्मिक कार्य से जुड़ना चाहता है तो हमें संपर्क कर सकते हैं आप। हम अपना नंबर इसमें डालेंगे, इस नंबर पर आप अपना योगदान भेज सकते हैं। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये निर्जला का जो इतना सुंदर व्रत आ रहा है एकादशी का, हम उम्मीद करते हैं आप सभी इस व्रत का अवश्य रखें। यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं एकादशी का, दूसरे कोई भी, परंतु इस व्रत को आप यदि रखेंगे तो देखिएगा कितना महत्वपूर्ण परिणाम आपको प्राप्त होगा। हम तो यही चाहते हैं हमसे जितने भी जुड़े हुए हमारे परिवारजन हैं सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो और सीधा स्वर्ग में ही आप जाएं, क्योंकि हम आप सभी का भला चाहते हैं। इस कारण से कहा है जितने आपको लगे, यदि हम उचित कह रहे हैं तो आपकी इच्छा है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, उस दिन दान पुण्य अवश्य कीजिएगा। यदि सामर्थ्य ना हो तो कोई बात नहीं। कहते हैं ना, यदि हम 1 रुपये का भी दान करते हैं तो उसका भी बहुत करोड़ों गुना फल हमें प्राप्त होता है। इस एकादशी पर जब हम गरुड़ पुराण को अध्ययन कर रहे थे तब हमने उसमें नरकों का जो वर्णन सुना है, उसको सुनने के पश्चात हम एकदम से प्रथम तो सहम गए थे कि कितना ही कठोर दंड उसमें नरकों का दिया गया है, जो वर्णन बताया गया है। और ये सब यदि हमें नष्ट करना है तो एकादशी से महत्वपूर्ण कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जिस रास्ते से जाकर आप इस अपने जो भी आपने कोई भी गलत कार्य किया होगा। देखिए मनुष्य, हम सोच लेते हैं हम कभी कोई ऐसा पाप कर्म करते नहीं, परंतु ऐसा नहीं है। साधु संत भी यदि होंगे तो उनसे भी कोई ना कोई अपराध रोज़ के रोज़ बनता ही है। और कोई नहीं तो यदि हम मार्ग में चल रहे हैं तो छोटे छोटे कीट कीटाणुओं को हम अपने पाँव तले कुचल देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। प्रिया गल जी है, अशोक कुमार जी हैं, जय श्री राधे जय श्री श्याम। साध्वी आशा किशोरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, राधे राधे जी। साध्वी जी, प्रभु की कृपा बनी रहे आप पर सदा। यहाँ शंकर पाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं द्वारिका मोड़ से। हरे कृष्णा हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे जी, सदा खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर भी हम बार बार इसीलिए यही बात कह रहे हैं, यदि कोई भी इस योगदान से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। तो शंकर पाल जी, यदि आप भी इस योगदान से जुड़ना चाहें तो अपनी योगदान राशि आप हमें हमारे नंबर द्वारा भेज सकते हैं। और
आपको लाइव यह दिखाया जाएगा कि आपकी राशि एक अच्छी जगह पर लगाई जा रही है, जहाँ से आपको स्वयं संतुष्टि होगी कि हाँ, हमने कुछ अच्छा कर्म किया है। देखिए, रोज़ हम कुछ ना कुछ करते हैं अपराध। संत श्री अवध महाराज जी महाराज जी, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे और कोटि कोटि नमन करते हैं आपको, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं आप जैसे संतों का जो हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आपका कि आपने हमारे लिए कीमती समय निकाला जी। ओम नमो नारायण। प्रभु की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आप इतनी बड़ी जो व्यवस्था बना रहे हैं, इतना बड़ा जो कहते हैं ना तपस्या लेकर जो बैठे हुए हैं, और आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इतना अपने शरीर को तपा रहे हैं, ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम आपके सानिध्य में हैं। अन्यथा हमारे अंदर तो इतना सामर्थ्य नहीं, हम तो जितना कर सकते हैं उतना धर्म का प्रचार कर सकते हैं, परंतु आप तो अपने शरीर को कष्ट देकर ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। तो धन्य हैं आप, और हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं। यहाँ पर CH रीता सिंह जी हैं इस समय। जय श्री राधे, जय श्री श्याम रीता जी। प्रभु की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज बहुत प्रसन्नता हो रही है, हमारे इतने परिवारजन आज हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने सभी को समय 8 से 9 बजे के करीब दिया था, परंतु कोई महत्वपूर्ण कार्य आ गया था जिसकी वजह से हमें जाना पड़ा, और काफ़ी देरी से हम आपके समक्ष बैठे। परंतु यदि ज़बान दी थी तो ज़बान का मान तो रखना ही पड़ता है। ये ABS केवल इन्होंने यही लिखा है, शॉर्टकट में नाम नहीं है इनका। हरे राधे। तो कृपया करके अपना पूर्ण नाम लिखिए। आपने अपना नंबर डाला है, हम नहीं जानते आपका पूरा नाम क्या है, तो आप अपना पूरा नाम डालिएगा। और हम यही कहेंगे कि इस एकादशी पर सभी कुछ ना कुछ दान अवश्य कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर दिन है। यदि हमारे द्वारा दान ना भेजना चाहे तो कोई बात नहीं, परंतु आप जहाँ कहीं भी रहते हैं और जैसी भी आपसे व्यवस्था बने तो आप दान अवश्य कीजिएगा। बहुत ही पावन दिन है, बहुत ही सुंदर दिन है। तो कहते हैं ये जो दिन एकादशी का पड़ रहा है 18 जून दिन मंगलवार को पड़ रहा है। तो दिन मंगलवार है, और 2 एकादशी इस दिन पड़ रही हैं कि 17 तारीख को भी एकादशी बताई जा रही है और 18 तारीख को भी, परंतु जो बहुत ही शोभनीय एकादशी है वह 18 जून को दिन मंगलवार को मनाई जा रही है। तो आप सभी इस दिन को, इस एकादशी को मनाइएगा ज़रूर। और यदि व्रत नहीं रख सकते किसी कारण, तो आप ये ABS इन्होंने अपना पूरा नाम लिखा, अभिषेक सिंह जी। राधे राधे जी। कई परिवारजन इस समय हमारे साथ नए हैं। जितेंद्र कुमार जी हैं। हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत ही पावन दिन आ रहा है। जैसे एकादशी की सभी स्थानों पर तैयारियां चल रही हैं। विशेष बड़े बड़े जो मंदिर हैं, जैसे हमारे बांके बिहारी मंदिर में भी बहुत तेज़ी से इसकी तैयारी चल रही है एकादशी की, और बड़े बड़े स्थानों पर बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। तो हमने भी इसी दिन पर ये व्यवस्था बनाने की सोची है कि हम भी संजय सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो हमने भी मन में यही सोचा कि हम भी अपने परिवारजनों के लिए व्यवस्था बनाते हैं कि जो परिवारजन हमें मैसेज द्वारा यह कह रहे थे कि साध्वी जी कोई ऐसा कार्य कीजिए जिससे हमें भी धर्म की प्राप्ति हो, हमें भी पुण्य की प्राप्ति हो। एकादशी का दिन आ रहा है तो ऐसा हम क्या करें। तो उन्हीं के अनुरोध अनुसार हमने यह छोटा सा अपना योगदान करने का निर्णय किया है कि उस दिन हम गौशाला में जाकर गौ को जल दान करें और उनको चारे का भी दान करें। यहाँ पर अभिषेक जी, जय श्री राम। सदा खुश रहिए, प्रभु आप पर सदा कृपा बनाए रखे।
तो ये व्यवस्था हमने बनाई है उन अपने परिवारजनों के लिए जिन्होंने विशेष हमें लिख कर भेजा है कि कोई ना कोई ऐसा कार्य हम करें धार्मिक, जिससे उनको भी धर्म की प्राप्ति हो, दान की प्राप्ति हो, जो वो दान उसमें कर सके, अपना योगदान कर सके। यहाँ दिनेश उजीनवाल जी हैं। हरे रामा। प्रभु की कृपा आप पर बनी रही दिनेश जी, सदा खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। प्रभु की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो इस दिन योगदान की जो राशि होगी वह 501 से शुरुआत है। 501 राशि आप भेज कर जो हम योगदान के लिए आपसे अभी अनुरोध कर रहे हैं, गौ माता को चारा खिलाकर आप भी ये योगदान कर सकते हैं, ये धार्मिक कार्य कर सकते हैं और अपना एक धार्मिक स्थान बना सकते हैं। कहते हैं अनेकों पाप कर दो परंतु एक पुण्य हमें स्वर्ग की प्राप्ति करा देता है। और एकादशी से पावन कुछ भी नहीं है कि आप देखिए 2 मार्ग बताए गए हैं, जैसे कि गंगा में नहाने से शरीर स्वस्थ होता है और उसके पाप धुल जाते हैं, हमारे शरीर द्वारा जो पाप होते हैं, परंतु जो मन द्वारा पाप होते हैं वह गंगा से नहीं धुल सकते हैं, वह केवल एकादशी और हमारी श्रीमद् भागवत कथा को सुनने मात्र से ही धुल सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है आप पाप करो और गंगा नहाते रहो, ऐसा नहीं है। एक बार कर दिया, बार बार करने का प्रयास ना करें, प्रयास करें कि वह जो भी हम कार्य पाप का माना जाता उससे हम बच सकें। ये हरमोन शर्मा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। जय श्री राम। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। तो आपकी ही कहे अनुसार हमने ये व्यवस्था बनाई है। नंबर हम वीडियो के बाद उसके अंदर डाल देंगे, आप उस नंबर पर अपना योगदान हमें भेज सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य हो। परंतु जो प्रथम राशि शुरुआत की है 501 से शुरुआत है, तो गौचारे की यह राशि है। यहाँ पर सुशील सोहल जी हमारे साथ जुड़े हैं। जय श्री राधे। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। तो यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया 18 जून मंगलवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और जैसा कि हमने आपको बताया है इस दिन आप इस व्रत को रखिए और खुश रहिए। और सुबह 19 जून को सुबह जो पारण किया जाता है व्रत का, वह 19 जून को 5:45 से शुरुआत होगी और तकरीबन 7:30 बजे तक आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। क्योंकि 18 जून को पूरा दिन नहीं, सुबह ही सूर्य उदय के बाद ही राहु काल का समय लग जाएगा। 12 बजे तक राहु काल का समय रहने वाला है, इसीलिए व्रत 18 जून को ही रखा जाएगा। तो यहाँ पर सुशील सोहल जी राधे राधे लिख रहे हैं। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे कर सकते हैं। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। हंसते मुस्कुराते रहिए, कृपया कीजिए। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा दिन आ रहा है, अपने पापों को धोने का बहुत अच्छा समय आ रहा है। और एक और व्यवस्था हमने बनाने की कोशिश की है, प्रयास किया है, क्योंकि काफ़ी हद तक हमारे पास हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं। यहाँ पर सुनील जी हमें लिख रहे हैं, आप अपने शुभ चरण हमारे निवास स्थान पर कब लेकर आ रहे हैं। देखिए सुनील जी, जब भी आप कहेंगे हम तभी आ जाएंगे। समय की सारी बात है। अभी तो हम जानते नहीं आप कहाँ पर रहते हैं। आप अपना एड्रेस बताइए और कोई ऐसा धार्मिक कार्य कीजिए जिससे हम शीघ्रता से आपसे भेंट कर सकें, क्योंकि बिना जाने कैसे आ सकते हैं। आप हमें बुलाइए, हम अवश्य आएंगे, प्रयास करेंगे। यदि आप दिल्ली से ही हैं तो दिल्ली में तो थोड़ी व्यवस्था बन सकती है आपसे भेंट करने की, परंतु यदि आप दिल्ली से बाहर हैं तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी दूरी पर आना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि समय मिल नहीं पाता है कथा के कारण से। कथाओं में हम व्यस्त रहते हैं। तो यदि व्यवस्था बन सके तो अवश्य आपसे भेंट होगी।
तो एक और व्यवस्था की हम बताने जा रहे थे कि कहीं भी कथा होती है और हमें बार बार मैसेज आते हैं कि साध्वी जी हम कथा में दान करना चाहते हैं, तो कैसे संपर्क हो और कैसे हम आपको दान भेजें। तो काफ़ी दूरी से दिल्ली से बाहर से भी हमारे पास मैसेज आते हैं, वो भी दान करना चाहते हैं। तो हमने एक निःशुल्क कथा रखने का विचार बनाया है। जो कथा हम प्रथम भी रखे थे, तो उस कथा में भी हमने अपने सामर्थ्य अनुसार उस कथा को किया था। वहाँ उन लोगों को बिल्कुल भी विचारों को व्यवस्था बनाने का उनका बिल्कुल भी वो नहीं था सामर्थ्य, तो मन भाव उनका अवश्य था कि वो कथा करना चाहते हैं। सेवा कैसे होती ये भी उनको पता नहीं था, तो सारी व्यवस्था हमने स्वयं वहाँ जाकर बनाई और अपने सामर्थ्य अनुसार वहाँ जाकर कथा की थी। तो दोबारा हम वो कथा वहाँ करने जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि बार बार वहाँ से उन लोगों का मैसेज आ रहा है कि साध्वी जी फिर से कथा कर दीजिए हमारे यहाँ। जैसा कि हम जानते हैं वहाँ व्यवस्था वो लोग कर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हमने ये बात सोची है कि यदि आप में से कोई भी इस कथा में अपना सहयोग करना चाहे तो आप अपना योगदान हमें भेज सकते हैं। यहाँ पर प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी जी, आप कृपया अपना नाम लिखिएगा। राधे राधे नेताजी। और जय श्री राम लिख रहे हैं जी। सुनील सोहल जी ने अपना एड्रेस हमें लिखकर भेजा है। अवश्य ही हम आएंगे, प्रयास करेंगे, जब आप बुलाएंगे हम अवश्य आएंगे जी। नेताजी जय श्री राधे जय श्री श्याम। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप इस समय हमसे कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो सुनने वाले भी कहेंगे बहुत लंबी है, और पूरी सुननी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमने महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको दी है। अपने सामर्थ्य अनुसार हमने महत्वपूर्ण जानकारी इस कारण से दी है क्योंकि हमारे पास व्हाट्सएप द्वारा बहुत मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे हमारे परिवारजन हमसे जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सिंह नोएडा से जी, जय श्री राधे जय श्री श्याम नेताजी। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे और आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं आगे बढ़ते रहे। यहाँ ब्रजेश आर्य जी हैं, हरे रामा। हरिदास जी हैं और निष्कांत प्रकाश जी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जय श्री राधे जय श्री श्याम। हरिदास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जय हनुमान जी। साध्वी जी जय हनुमान जी। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे, हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे, बजरंग बली जी का आशीर्वाद सदा आपको प्राप्त होता रहे महाराज जी। यही दिल से दुआ करते हैं आपको सदा हमारे परिवार जन खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और ऐसे ही उनके जीवन में खुशहाली आती रहे। तो जैसा कि हमने बताया है उस कथा में, यदि कोई भी अपना योगदान करना चाहता हो तो कर सकता है। इसी जून में हमने सोचा है वहाँ ये इस कथा को हम करें, और इस पुण्य लाभ को यदि आप उठाना चाहते हैं तो आप भी अपना योगदान कर सकते हैं, क्योंकि ये कथा निःशुल्क है। तो आप सबके सहयोग द्वारा ये कथा वहाँ पर हो जाएगी। क्योंकि देखिए धन कमाने के लिए तो बहुत मार्ग होते हैं सभी के पास, और कथा के द्वारा भी लोग धन कमाते हैं, परंतु पुण्य कमाना बहुत मुश्किल होता है। निःशुल्क कथा करना मुश्किल होता है, क्योंकि सारी व्यवस्था स्वयं से बनानी पड़ती है। और जिन साधकों के पास ये सुविधा होती भी नहीं, उनको तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो कि हम प्रथम जब हमने यहाँ पर कथा की थी तो उन मुश्किल का सामना हमने भी किया था। और ऐसा नहीं है कथा अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बहुत सुंदर वहाँ पर कथा हुई थी। हाँ, व्यवस्था वहाँ पर कोई भी नहीं थी, क्योंकि स्थान ऐसा था बिल्कुल सुनसान वहाँ पर व्यवस्था थी, जहाँ पर पूरा शांत माहौल था। वहाँ पर जल्दी से जल की भी व्यवस्था नहीं पहुँच पाती थी, ऐसे स्थान पर हमने वो कथा की थी। तो जल पीने के लिए भी हमें स्वयं ही वहाँ पर जल की व्यवस्था करनी पड़ती थी, और रोज़ की पूजा अर्चना के लिए भी हमें व्यवस्था खुद ही बनानी पड़ती थी। तो ऐसे स्थानों पर भी कहते हैं धन
ना मिले परंतु प्रेम बहुत मिलता है। यहाँ पर महेश कुमार यादव जी जुड़े हैं हमारे साथ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो यदि आप सभी इस धार्मिक कार्य में अपना योगदान करना चाहते हैं, कथा में अपना योगदान करना चाहते हैं, तो जून शुरू हो चुका है और कथा इसी जून में ही शुरू करने वाले हैं हम। यदि आप में से कोई भी इस कथा में अपना योगदान भेजना चाहते हैं तो कथा से पहले ही आपको हमारे दिए गए नंबर पर अपना योगदान भेजना होगा और इच्छा आपकी है और जो भी भाव आपका हो, जैसा भी आप सहयोग भेजना चाहें भेज सकते हैं। भंडारे से लेकर व्यास तिलक के आयोजन तक आप जो भी धार्मिक कार्य में अपना सहयोग करना चाहें आप कर सकते हैं। जी हरिदास महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रभु की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है। हम केवल वही बोलते हैं जो हमारे भाव में आता है, हमारे मन में आता है। कहीं से लिखा नहीं बोल रहे हैं, कहीं से पढ़कर बोल नहीं रहे हैं, परंतु प्रभु की कृपा है। ये तो देखिए मन वाणी से जो निकलता है, एक कथावाचक के मुख से जो भी निकलता है, कहते इस समय तो खैर हम कहीं पर अपनी उस महत्वपूर्ण गद्दी पर बैठे नहीं हैं जो व्यासपीठ ईश्वर ने बनाया है कथावाचक के लिए। वहाँ बैठकर तो कथावाचक का स्वरूप ही बदल जाता है। फिर चाहे कथावाचक कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ बिठाने वाले ईश्वर हैं। हम चाहे जो कोई भी हों, परंतु यदि हमें सामर्थ्यवान किसी ने बनाया है तो ईश्वर ने बनाया है। हम स्वतः कुछ नहीं बनते हैं, हमें बनाने वाले ईश्वर होते हैं और ईश्वर ने ही हमें इस स्थान पर बिठाया है। तो जब बिठाने वाला वो है तो उतारने वाला कौन हो सकता है। तो कहते हैं ना, जज जो कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। जो जज ने जो फैसला दे दिया ना, वही सबको मानना पड़ता है। भले ही कोई ऐसे कथावाचकों को गिराने का प्रयास करे कि ये बैठ नहीं सकता है, इसमें ये अवगुण है, इसमें वो अवगुण है, तो यदि सारे अवगुणों का नाश कर कर ईश्वर ने एक कथावाचक को उस उच्च स्थान पर बिठाया है, तो ये उनकी करुणा है, उनकी कृपा है। नहीं तो सामर्थ्य किसका होता है। 18,000 श्लोकों को पढ़ना, उनको बोलना, उनका उच्चारण करना, अध्ययन करना, अपने मन भाव को प्रकट करना, ये सरल चीज़ नहीं होती, सरल बात नहीं होती है। परंतु सामर्थ्य देने वाला कौन है? वो परमपिता परमेश्वर। तो हमें एक कथावाचक का सम्मान करना चाहिए, चाहे कथावाचक कोई भी हो, किसी भी धर्म जाति से हो। क्योंकि देखिए, जब कथा प्रारंभ होती है तो प्रथम अध्याय में भी बताया गया है कि श्री सूत जी महाराज जी ने जब ये वर्णन किया था तो पूछा था कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, तो 88,000 ऋषियों ने कहा था इस बात से हमें महत्व नहीं है आप कौन हो, हमें इस बात से महत्व है कि आप इतने बड़े ज्ञानी हो। हम केवल आपके ज्ञान को सुनने आए हैं, आपकी वाणी को सुनने आए हैं। हम ये देखने नहीं आए हैं आपके जाति धर्म से हो, हमारे लिए आप उच्च हो। और जबकि बताया जाता है श्रीमद् भागवत कथा में कि वो 88,000 जो ऋषि संत थे, सभी बहुत बड़ी बड़ी आयु के थे। हजारों युग की उनकी आयु थी, इतनी बड़ी आयु थी कि वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। आजकल कलयुग में तो आयु केवल 100 वर्ष की रह गई है, परंतु उस समय पर हज़ारों वर्षों की आयु हुआ करती थी। और उन हज़ारों वर्षों की आयु के बड़े बड़े संत, एक कहते हैं 16 वर्षीय श्री सूत जी महाराज जी को बताया गया है, जितना मेरे स्मरण में आ रहा है 16 वर्षीय थे वो। और उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को 88,000 ऋषियों को सुनाया था, अपना भाव प्रकट किया था। यहाँ पर हरिदास जी लिखते हैं, अब हमारे यज्ञ में किया आया आस्कृति है, आ सकती हैं।
जी हरिदास जी, यदि आप दिल्ली से हैं तो अवश्य ही हम आने का प्रयास करेंगे। आप अपना निज स्थान बताइएगा कि यज्ञ कहाँ पर हो रहा है और कब हो रहा है, ये सब आप हमें बताइएगा। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे यदि हमें वहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इसे योग्य समझा, वरना तो हम इस योग्य नहीं हैं। हम एक साधारण हैं, बिल्कुल छोटे से साधारण से व्यक्तित्व हैं हम। आप जैसे महान संत हमें बड़ा बनाते हैं। तो कृपया आप पूरा वर्णन लिखकर बताइए हमें, आप किस स्थान से हैं। दिल्ली से हैं, दिल्ली से बाहर से हैं, क्योंकि दिल्ली से बाहर आना थोड़ा असंभव हो जाएगा, परंतु यदि दिल्ली में है तो पूरा प्रयास करेंगे हम इस यज्ञ में आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बताया है अपने परिवारजनों को, इस दोनों व्यवस्था के बारे में हमने बता दी। प्रथम व्यवस्था हो रही है एकादशी की और दूसरी व्यवस्था हो रही है श्रीमद् भागवत कथा की। और दोनों में ही योगदान के लिए यदि आप आगे आना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर योगदान अपना भेज सकते हैं। तो आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इतने परिवारजन जो हमारे साथ साधु संत भी जुड़े हैं, उन सभी को कोटि कोटि दिल से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं हमसे कोई ऐसी भूल हो गई हो तो उसको आप क्षमा कीजिएगा। क्षमा याचना भी करते हैं, कुछ भी मुख से गलत निकल गया हो तो दिल में ना रखिएगा और हमें अपने आप से छोटा समझकर क्षमा कर दीजिएगा। तो उम्मीद यही करते हैं कि आप सभी इन दोनों ही योगदानों में अपना योगदान अवश्य ही करेंगे। धार्मिक कार्य में आप अवश्य ही आगे आएंगे और हम दिल से चाहते हैं हमारा पूरा परिवार इन दोनों ही धार्मिक कार्य में अपना सहयोग अवश्य भेजें। तो यदि आप श्रीमद् भागवत कथा में अपना योगदान पहले से ही भेजना प्रारंभ कर देते हैं तो कथा की व्यवस्था पहले से ही बननी प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि एकदम से हमें वहाँ कथा करनी, क्योंकि योगदान वहाँ से तो कोई होने वाला नहीं है, क्योंकि व्यवस्था उनकी वहाँ पर ऐसी नहीं है। और हम ऐसी जगहों पर ही कथा करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं जहाँ पर कोई व्यवस्था भी ना बनी हो। वहाँ पर हमें अपना ये धार्मिक कार्य करने में बहुत ही दिल से बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। देखिए धन कमाने में उतना अच्छा महसूस नहीं होता जितना धार्मिक कार्यों में अपना योगदान करने में अच्छा लगता है, क्योंकि कथा का तो यही सार है ना, धर्म का प्रचार। और सनातन धर्म में भी यही बताया गया है कि हम सनातनी हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का प्रचार करना है, ना कि हमें धन को अर्जित करने का माध्यम बनाना है। तो जो भी हो सके आप सब प्रयास कीजिएगा कि इस भागवत कथा को आपके द्वारा पूर्ण किया जाए और आप सभी का योगदान वहाँ पर पहुँचा जाए। यदि योगदान अच्छा हुआ तो हम इस कथा को लाइव करने का प्रयास करेंगे। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जुड़े हैं। यूपी गाजीपुर बलिया में हमारे यज्ञ अब सभी साधु संतों के सहयोग से हमेशा चलते रहते हैं। यूपी गाजीपुर, ठीक है महाराज जी, अवश्य ही हम पूरा दिल से पूरी व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे कि इस यज्ञ में हम पहुँचे। और दिल से धन्यवाद, आपने हमें इस योग्य समझा। आचार्य सौरभ पाठक जी, हरे कृष्णा। एक छोटा सा भजन यहाँ हम आप सभी को सुनाना चाहेंगे। हमारे दिल में था कि हम ये भजन आपको सुनाएं, तो थोड़ा सा सुनाना चाहेंगे, क्योंकि अधिक सुना नहीं सकते हैं, क्योंकि इस पूरी व्यवस्था के साथ यदि भजन कहा जाए तो बड़ा ही रंग लग जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक छोटा सा भजन हम सुनाना चाहेंगे जो मन में आ रहा है, तो हमने विचार किया है। बाके बिहारी मुझको देना तू सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे गिरधारी मुझको
मुझको, देना तू सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखूं ना हरगिज़ मैं दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको, देना तू सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तुम ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे गिरधारी मुझको, देना तू सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको, देना तू सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम आप सभी से विदा चाहते हैं। आचार्य जी लिख रहे हैं, आपका स्थान कहाँ है? जी इस समय हम दिल्ली में हैं और दिल्ली से ही बात कर रहे हैं आपसे लाइव। तो बहुत कहते हैं शीघ्रता से यदि हमारा परिवारजन सभी चाहेंगे तो बहुत शीघ्र ही हम वृंदावन में प्रस्थान करेंगे। तो सभी से हम दिल से अनुमति लेते हैं कि अब आप हमें आज्ञा प्रदान कीजिए। आप सभी का सदा भला होता रहे, खुश रहिए, आबाद रहिए और आपके जीवन में खुशी इसी प्रकार से आती रहे। हंसते मुस्कुराते रहिए, जीवन की सफलता को प्राप्त करते रहिए। आप सभी के जीवन में सदा मंगल कार्य होते रहें। जी आचार्य जी, हम दिल्ली में उत्तम नगर क्षेत्र के आसपास से ही आपसे लाइव बैठकर बात कर रहे हैं। जी आचार्य जी कह रहे हैं, लिख रहे हैं, हम भी हरियाणा गुड़गांव से हैं। जी बहुत अच्छा लगा कि आप हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। हम तो आपको देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, केवल लिखा हुआ देख पा रहे हैं आपका। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे जुड़े और आपने हमें अपना कीमती समय प्रदान किया।
तो अब हम यहीं पर अनुमति चाहेंगे अपने सभी परिवारजनों से और दिल से धन्यवाद करेंगे कि आप सभी ने हमें अपना कीमती समय प्रदान किया। आप सभी खुश रहिए और जीवन को मंगलमय बनाते रहिए और उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा ये वार्तालाप आपसे हुई है उसको आप अवश्य ही पूरा इस वीडियो को सुनेंगे और प्रयास करेंगे कि आप भी इस धार्मिक कार्य में अपना योगदान कर सकें। जी आचार्य जी लिख रहे हैं कि आप चाहो तो देख भी सकते हैं, अवश्य ही देख सकते हैं, परंतु हमें मोबाइल में इतना कुछ अच्छे से आता नहीं है करना, क्योंकि हमारा कार्य केवल भागवत कथा से ही, भागवत कथा तक ही सीमित रहता है। इतना हम इसमें जाने का प्रयास नहीं करते। हमने सुना है इसमें भी कैमरा ऑन करके हम आपको वीडियो कॉल द्वारा बात कर सकते हैं, वीडियो द्वारा इस पे भी संपर्क हो सकता है। प्रयास हम कर रहे थे, पिछली बार भी हमने प्रयास किया था कि जुड़ सकें, कुछ हमारे परिवारजन इसी तरह से जुड़ सकें और हम इसकी व्यवस्था बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अब यही हम आप सभी से अनुमति चाहेंगे और जैसा कि हमने कहा है वीडियो के बाद हम अपना नंबर डालेंगे जिस पर आप अपना योगदान भेज सकते हैं। तो यही अनुमति चाहेंगे आप सभी से। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हंसते मुस्कुराते रहिए, प्रभु के गुण गाते रहिए और जीवन को धन्य बनाते रहिए। हरे रामा राम रामा